नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2025 TRE 4.0 के लिए मित्रों यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जा रहे हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को साथियों जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों डेली जैसे रात्रि 8 बजे लाइव क्लास सेशन को मित्रों जरूर ज्वाइन करें, एक दिन भी आपको मिस करने की जरूरत नहीं है। मित्रों आज का MCQ का मेरा मुख्य बिंदु है मित्रों बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, मतलब आज के क्लास में डीपली डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है कि सियाराम तिवारी का संबंध किस घराने से है। सियाराम तिवारी का संबंध किस घराने से है। ए में आपका दरभंगा घराना है, बी में लखीसराय है, सी में बेतिया है, डी में आपका डुमराव है। फर्स्ट से साथियों बताइए कि सियाराम तिवारी का संबंध किस घराने से है। मित्रों बताते चले कि सियाराम तिवारी का जो संबंध है आपको दरभंगा घराना से है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। जिस प्रश्न का आंसर साथियों आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर डाला कीजिए। साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। बिहार के वाद्य यंत्रों में किसको भी गिना जाता है। बिहार के वाद्य यंत्रों में किसको भी गिना जाता है। ए में आपका करताल है, बी में मंदार चर्मपत्र है, सी में मंजीरा है, डी में आपका पखावज है। साथियों फटाफट कमेंट्स में दौड़कर आंसर दीजिए। ठीक है, बिहार के वाद्य यंत्रों में किसको भी गिना जाता है। साथियों बताते चलें कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदार चर्मपत्र। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बिहार में किस लोक नृत्य का प्राचीन परंपरा रहा है। बिहार में किस लोक नृत्य का प्राचीन परंपरा रहा है। ए में आपका ऑर्केस्ट्रा है, बी में कीर्तनम है, सी में लौंडा नाच है, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है मित्रों फट से बताइए कि बिहार में किस लोक नृत्य का प्राचीन परंपरा रहा है। साथियों बताते चलें कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लौंडा नाच। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। डुमराव घराने से किनका संबंध है। डुमराव घराने से किनका संबंध है। ए में आपका घना रंग है, बी में राम चतुर मलिक है, सी में भिखारी ठाकुर है, डी में आपका गिरजा देवी है। साथियों फट से बताइए कि डुमराव घराने से किनका संबंध है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और यदि मित्रों अभी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं मित्रों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी पुराने और नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं मित्रों फटाफट इस सेशन को शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर कर दें। अभी तक यदि शेयर नहीं किए हैं तो मित्रों इस क्लास को फटाफट शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और आगे की ओर बढ़ सके। डुमराव घराने से किनका संबंध है तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राम चतुर मलिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो समझिए कि आपको इस धरती पर रहकर जल ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। अब जल नहीं पीजिए। और खास करके यदि संगीत का तैयारी कर रहे हैं तो इसका तो आंसर आपको जानना जरूरी है कि बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था। बेतिया, भागलपुर, गया और डुमराव। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों डुमराव। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अजीमाबाद किस वाद्य के लिए मशहूर था। अजीमाबाद किस वाद्य के लिए मशहूर था। ए में आपका ढोलक है, बी में पखावज है, सी में आपका तबला है, डी में आपका करताल है। साथियों फट से बताइए कि अजीमाबाद किस वाद्य के लिए मशहूर था। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अजीमाबाद मित्रों तबला के लिए साथी प्रसिद्ध था। किसके लिए तबला के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राम चतुर मलिक का संबंध किस घराने से रहा है। राम चतुर मलिक का संबंध किस घराने से रहा है। ए में आपका गया है, बी में भागलपुर है, सी में दरभंगा है, डी में आपका बेतिया है।
मित्रों फट से बताइए कि राम चतुर्मली का संबंध किस घराने से रहा है। साथियों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि राम चतुर्मली का संबंध किस घराने से रहा है, तो दरभंगा घराना। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बिहार के प्रमुख ध्रुपद गायक कौन है। मतलब इनमें से कौन है जो मित्रों बिहार के प्रमुख ध्रुपद गायक में मित्रों गिने जाते हैं। तो विदुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, अभय नारायण मलिक और डी में इनमें से सभी सही है। साथियों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिहार के प्रमुख ध्रुपद गायक कौन है। तो साथियों बताते चले कि इसका प्रश्न हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों फटाफट चैनल को जैसे सब्सक्राइब करें, अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर से शेयर करें। आज का मित्रों अगला प्रश्न मेरा है, भैरव राग को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है। भैरव राग को दक्षिण संगीत में मित्रों और क्या कहा जाता है। ए में आपका हंस ध्वनि है, बी में माया माया लोगोंड है, सी में आपका पूर्वी है, डी में आपका खमाज है। साथियों फट से बताइए कि भैरव राग को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है। साथियों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा माया माला गौंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही आंसर है नहीं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी के शेक्सपियर मित्रों कौन कहे जाते हैं। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो आप जैसे सबसे पहले बिहार के यदि निवासी हैं और यदि इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं याद है तो बहुत दुख की बात है कि भोजपुरी के शेक्सपियर मित्रों कौन कहे जाते हैं। महेंद्र मिश्र, शारदा सिन्हा, भिखारी ठाकुर या रामचतुर मलिक होगा, रामचतुर मलिक। साथियों फट से बताइए कि भोजपुरी के शेक्सपियर कौन कहे जाते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे प्रिय भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आंसर है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सारण चतुष्टय में कितनी श्रुतियों को सिद्ध किया गया। सारण चतुष्टय में कितनी श्रुतियों को सिद्ध किया गया। ए में आपका 22, बी में 21, सी में 24, डी में आपका 12। मित्रों फट से बताइए कि सारण चतुष्टय में कितने श्रुतियों को सिद्ध किया गया। मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 22 श्रुति। 22 श्रुति मतलब ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारत ने अचल बीना को क्या कहा है। भारत ने अचल बीना को क्या कहा है। ए में आपका अध्रुव बीना, बी में ध्रुवा बीना, सी में दोनों सही है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भरत साहब ने अचल बीना किसको कहा है। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्रुवा बीना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गोपाल मिश्र किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोपाल मिश्र मित्रों किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए में आपका लखीसराय है, बी में भागलपुर है, सी में गया है, डी में आपका बेतिया है। साथियों फट से बताइए कि गोपाल मिश्र किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा लखीसराय नहीं। एपल आंसर हमारा क्या है, सही है। बहुत सारे मित्रों हमारे लखीसराय के शिष्य हैं जिनका बहुत बार मित्रों स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट आ चुका है कि सर लखीसराय एक बार आइए। वहाँ एक बहुत बड़ा और बड़ा भव्य जैसे माता का मंदिर है, ठीक है, दुर्गा माता का, जो वहाँ बहुत सारा शादी विवाह का आयोजन भी होता है। मतलब अपना बिहार में मंदिर जो हस्ती रखता है। तो एक बार कोशिश करेंगे कि आए, और आने से पहले आप लोग को सूचना दिया जाएगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग पढ़िए। तो इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, पाणिनि को बिहार के किस स्थान का निवासी माना जाता है। पाणिनि को बिहार के किस स्थान का निवासी माना जाता है। ए में आपका गया है, बी में मनेर है, सी में नवादा है, डी में आपका नालंदा है। साथियों फिर से बताइए कि पाणिनि को बिहार के किस स्थान का निवासी माना जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए बी, मनेर नहीं। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में
भारत में प्रमाण श्रुति किस स्वर के अंतर को माना है? भरत साहब ने प्रमाण श्रुति किस स्वर के अंतर को माना है? ए में आपका 17 से 15 सही है, बी में आपका 23 से 22 सही है, सी में 17 से 16 सही है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरत साहब ने प्रमाण श्रुति किस स्वर के अंतर को माना है? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 से 16। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झिंझिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झिंझिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए में आपका पश्चिम बंगाल है, बी में झारखंड है, सी में बिहार है, डी में आपका कर्नाटक है। साथियों फिर से बताइए कि झिंझिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं अधिकांश लड़के जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो बिहार के रहने वाले हैं। तो झिंझिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य हुआ? तो अपना बिहार का। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बिहार का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बिहार का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ए में आपका जट जाटिन है, बी में गरबा है, सी में कुचिपुड़ी है, डी में आपका कथकली है। साथियों फट से बताइए कि बिहार का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जट जाटिन, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कुंज बिहारी मलिक किस घराने से थे? कुंज बिहार मलिक किस घराने से थे? ए में आपका पटना है, बी में बेतिया है, सी में रामगढ़ है, डी में आपका गया है। साथियों फट से बताइए कि कुंज बिहारी मलिक किस घराने से थे? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुंज बिहारी मलिक जो थे मित्रों, कुंज होगा यहाँ पर बिंदु होगा। ठीक है, कुंज बिहारी मलिक नहीं तो कुंज बिहारी मलिक जो थे मित्रों, आपको इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर बेतिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है संगीत रचना को रामायण काल में क्या कहते थे? संगीत रचना को रामायण काल में क्या कहते थे? ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका गीति है। साथियों फट से बताइए इस संगीत रचना को रामायण काल में क्या कहते थे? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गीति। मित्रों आंसर क्या है? सही है, गीति। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है बिहार में ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? बिहार में ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ए में आपका बेतिया है, बी में भागलपुर है, सी में पटना है, डी में आपका गया है। साथियों फट से बताइए कि बिहार में ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब कि भाग गया भागलपुर, भाग गया भागलपुर। ख्याल है कि भाग गया भागलपुर? ख्याल है कि भाग गया भागलपुर। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों बिहार में सितार का प्रमुख घराना कौन सा है? बिहार में सितार का प्रमुख घराना कौन सा है? ए में आपका पटना है, बी में भागलपुर है, सी में गया है, डी में आपका नवादा है। साथियों फट से बताइए कि बिहार में सितार का प्रमुख घराना कौन सा है? तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गया। नहीं एक बार गया पधारिए। ठीक है, बहुत ही धार्मिक और जो है पूजनीय शहर है, यहाँ एक बार जरूर आइए। पितृपक्ष में यहाँ जबरदस्त तरीका से मेला भी लगता है। सभी दिन यहाँ करीब यात्री भगवान विष्णु का दर्शन करने आते हैं, बोध गया आते हैं, भगवान बुद्ध का दर्शन करने आता। अब भी कभी आइए, आपको स्वागत है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्याम मलिक और कुंज बिहारी का संबंध किस घराने से है? श्याम मलिक और कुंज बिहारी का संबंध किस घराने से है? ए में आपका बेतिया है, बी में डुमराव है, सी में लखीसराय है, डी में आपका छपरा है। और से मित्रों बताइए कि श्याम मलिक और कुंज बिहारी का संबंध किस घराने से है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा बेतिया घराना। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। शिवदीन पाठक क्या बजाते थे? बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि शिवदीन पाठक मित्रों क्या बजाते थे? फटाफट बताइए
कि शिवदीन पाठक मित्रों और क्या बजाते थे, फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका पखावज है, बी में सितार है, सी में हारमोनियम है, डी में आपका ढोलक है। साथियों बताइए कि शिवदीन पाठक क्या बजाते थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। और आज का क्लास महत्वपूर्ण इसलिए कि बीपीएससी में बिहार से संबंधित भी कुछ प्रश्न आएंगे जो मित्रों, इसीलिए आपको बीपीएससी के लिए मित्रों जो तैयार किए हैं बिहार के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और बिहार से महत्वपूर्ण क्लास मित्रों आपके पास लाया जाएगा। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार मित्रों आंसर सही है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि वासुदेव उपाध्याय किस घराने से थे। वासुदेव उपाध्याय किस घराने से थे। ए में आपका भागलपुर है, बी में दरभंगा है, सी में गया है, डी में आपका नवादा है। साथियों फट से बताइए कि वासुदेव उपाध्याय किस घराने से थे। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वासुदेव उपाध्याय जो थे मित्रों हमारे गया घराने से थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ध्रुपद, बिहार में ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध घराना है। बिहार में ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध घराना है। ए में आपका नवादा है, बी में नालंदा है, सी में दरभंगा है, डी में आपका लखीसराय है। साथियों फट से बताइए कि बिहार में ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा घराना। नहीं, दरभंगा सही साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, पन्ना लाल उपाध्याय किस घराने से हैं। फट से बताइए कि पन्ना लाल उपाध्याय का संबंध किस घराने से है। ए में आपका पटना है, बी में गया है, सी में भागलपुर है, डी में आपका दरभंगा है। साथियों फट से बताइए कि पन्ना लाल उपाध्याय किस घराने से हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के पन्ना लाल उपाध्याय के संबंध था मित्रों गया से। इसलिए हम बता रहे हैं कि गया का भी मित्रों संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अतः एक बार आप गया जरूर पधारिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए मित्रों, आपको हर संभव यहाँ पर सुविधा दिलाने की कोशिश करेंगे। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तबला के पूर्वबाज का प्रमुख केंद्र बिहार में कहाँ रहा है। फिर से बताइए कि तबला के पूर्वबाज का प्रमुख केंद्र बिहार में कहाँ रहा है। ए में आपका पटना है, बी में नालंदा है, सी में बेतिया है, डी में आपका गया है। मित्रों फट से बताइए कि जैसे तबला के पूर्वबाज का प्रमुख केंद्र मित्रों बिहार में कहाँ रहा है। मित्रों बताते चले कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साथियों। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पटना मित्रों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, शारदा सिन्हा का जन्म किस जिले में हुआ था। जो मित्रों बहुत जल्दी मित्रों शारदा सिन्हा किसी वर्ष जैसे 2024 में, इसी वर्ष में 2024 कहने का मतलब है कि 2024 में मित्रों छठ के दिन ही मित्रों इन्होंने जैसे अपने प्राण को परित्याग किए। छठ का लोक गीत इन्होंने इतना अच्छे ढंग से गाए थे कि कुछ विद्वानों का स्टेटमेंट है कि छठ मैया जो है से अपने पर्व में ही अपने पुत्री को बुला ली। नहीं, अपना अपना मंतव्य दिया, परंतु थोड़ा सा गलत हुआ है क्योंकि जिस परिवार से बिलोंग्स करते होंगे उस परिवार के में जैसे छठ हमेशा के लिए ठंडा वाला बंद हो गया होगा। अब बताइए उन्हीं के परिवार के लोग को गाना गाया हुआ, गीत गाया हुआ जैसे सभी घर में बजेगा, उसी के घर में नहीं छठ होगा, है ना, बड़ा दुख की घड़ी। तो शारदा सिन्हा का जन्म किस जिला में हुआ था। तो भागलपुर, सुपौल, बेगूसराय, पटना। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सुपौल जिला। नहीं, बहुत ही छोटा सा जिला है, परंतु उसी छोटा जिला से देखिए हमारे शारदा सिन्हा जी जैसे पूरा विश्व में परचम फहराती है। गीत के अंतिम स्वर को सारंग देव ने क्या नाम दिया है। गीत के अंतिम स्वर को सारंग देव ने क्या नाम दिया है। ए में आपका विन्यास स्वर है, बी में उपन्यास स्वर है, सी मित्रों हंस ध्वनि है, डी में आपका अंश स्वर है। साथियों फट से बताइए कि गीत के अंतिम स्वर को सारंग देव ने क्या नाम दिया है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा विन्यास स्वर। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि डोमकच का एक और नाम क्या है। डोमकच, डोमकच का एक और नाम क्या है। ए में आपका जलुआ है, बी में जट जाटिन है, सी में विदेशिया है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए
डोमकच का एक और नाम क्या है? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा डोमकच का एक और नाम मित्रों जलुआ है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत दर्पण के टीकाकर कौन थे? संगीत दर्पण के टीकाकर कौन थे? ए में मित्रों आपका रंगनाथ कुलकर्णी, बी में अहोबल, सी में श्रीनिवास, डी मित्रों सारंगदेव। साथियों फट से बताइए कि संगीत दर्पण के टीकाकर कौन थे? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा संगीत दर्पण के जो मित्रों टीकाकर थे रंगनाथ कुलकर्णी थे। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा क्या है? सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार मित्रों कब मिला था? ए में आपका ऑप्शन है 1994, बी में 1996, सी में 1991, डी में 2015। नहीं, तो शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार साथियों कब मिला था? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए। तो शारदा सिन्हा को जो मित्रों पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1991 में मिला था। 1991। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों, अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? फट से बताइए कि शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार मित्रों कब मिला था? ए में आपका 1991, बी में 2018, सी में 2015, डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा शारदा सिन्हा को जो मित्रों पद्म भूषण पुरस्कार जो साथियों मिला था उनको मिला था ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2018 में सॉरी मिला था 2018। नहीं साथियों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कार्तिक महीने में इनमें से क्या मनाया जाता है? कार्तिक महीने में इनमें से क्या मनाया जाता है? होली, समाज केवा, दुर्गा पूजा या कजरी? साथियों फट से बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कार्तिक महीने में इनमें से क्या मनाया जाता है? मित्रों समाज केवा, जो मित्रों छठ की तरह ही मित्रों प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में। छठ की तरफ प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको याद रखना है। समाज केवा में तो हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इस संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतर कितना माना गया है? ठीक है, संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतर कितना माना गया है? ए में आपका 4 से 6 है, बी में 5 से 7 है, सी में 8 से 12 है, डी में मित्रों 9 से 13 है। साथियों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतर कितना माना गया है? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 12 सही है। 8 से 12 मतलब सी हमारा मित्रों आंसर क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बिहार कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है? ए में आपका विंध्यवासिनी देवी है, बी में शारदा सिन्हा है, सी में कल्पना है, डी में तो देवी है। मित्रों फट से बताइए बिहार कोकिला के नाम से मित्रों किनको जाना जाता है? मित्रों अति प्राचीन और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस मित्रों इस प्रश्न का है कि बिहार का कोकिला मित्रों किसे माना जाता है? तो 37 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हमारा हो जाएगा विंध्यवासिनी देवी। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वह राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाता है, वह राग जो एक थाट से दूसरे थाट में मित्रों प्रवेश कर जाता है उसको क्या कहते हैं? ए में आपका संधि प्रकाश राग है, बी में स्वर विन्यास है, सी मित्रों परमिल प्रवेश है, डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वह राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाता है। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा परमेल प्रवेशक राग। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि विदेशिया नाटक किनकी कृति है? मित्रों विदेशिया नाटक हम लोग किए हुए हैं, ठीक है, बहुत मित्रों सामाजिक के लिए मार्मिक और करुणादायी कहानी है इसका। जो अमली पर जो इस तरीका से जैसे जमींदार लोग जो अत्याचार करता है, मुस्लिम हिंदू में तो कट्टरता वहां पर दिखलाया जाता है, ठीक है,
मैंने बहुत ही मित्रों जैसे दर्दनाक कहानी है। इसका एक और पात्र भोलुआ, भोलुआ इतना सीधा नौकर रहता है कि मित्रों उसको ढोंगी साधु बाबा से मिल करके उसको शर्ट पैंट सब कुछ मतलब उतार लेते हैं, जो कुछ भी कमा करके लाता है सब कुछ छीन लेते हैं, बुर्बक बना करके। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नहीं, विदेशिया नाटक किनकी कृति है? तो कर्पूरी ठाकुर का, विद्यापति का, मैथिली शरण गुप्त का, और डी में मित्रों भिखारी ठाकुर। मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भिखारी ठाकुर का था। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को क्या कहते थे? प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को मित्रों क्या कहते थे? ए में आपका अस्थाई है, अस्थाई। बी में अंतराल, सी में अभोग है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को क्या कहते थे? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा अस्थाई। मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मैथिली भाषा में मिथिला रामायण किसने लिखा था? मैथिली भाषा में मिथिला रामायण किसने लिखा था? ए में आपका मैथिली शरण गुप्त है, बी में चंदा झा है, सी में श्याम प्रसाद कृष्णन है, डी में आपका चंद्रबाबू सॉरी चंद्रचूड़ राय, चंद्रचूड़ राय। तो मित्रों फट से बताइए कि मैथिली भाषा में मिथिला रामायण किसने लिखा था? तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा चंदा झा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? फट से मित्रों बताइए कि भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए में आपका है भागलपुर, बी में पटना, सी में छपरा, डी में आपका नालंदा। साथियों फट से बताइए कि भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा हाँ छपरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है कि भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो छपरा में हुआ था। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग बसंत का गायन समय क्या है? तो रात्रि का अंतिम प्रहर, बी में आपका मध्याह्न, सी में है रात्रि का प्रथम प्रहर, सी डी में मित्रों मध्य रात्रि। मित्रों फट से बताइए कि राग बसंत का गायन समय है। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि राग बसंत का गायन समय क्या है। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे ही मित्रों आप प्रश्न को आंसर देना जरूर शुरू कर दिया कीजिए। और मित्रों बताते चले कि टोटल प्रहर जो है 8 है। कितने हैं? 8 आपको याद रखना, बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों पूछा हुआ है। तो राग बसंत का गायन समय जो है मित्रों रात्रि का अंतिम प्रहर। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी मित्रों आप और हम साथ में मिलकर मित्रों जैसे अध्ययन कर रहे हैं, आप हमारे साथ जैसे योगदान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। नहीं, प्राचीन काल में जी स्वर से गायन प्रारंभ करते थे उसे क्या कहते थे? ठीक है प्राचीन काल में जी स्वर से गायन प्रारंभ करते थे उसे क्या कहते थे? अनुवादी, ग्रह, विवादी या प्रारंभिक। मित्रों फट से बताइए कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेटर प्रश्न साथियों। बताते चले कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। नहीं साथियों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, अंश स्वर को आधुनिक काल में क्या कहा जाता है? अंश स्वर को आधुनिक काल में मित्रों क्या कहा जाता है? ए में आपका ग्रह है, बी में न्यास है, सी में वादी है, डी में आपका संवादी है। मित्रों फट से बताइए कि अंश स्वर को आधुनिक काल में क्या कहा जाता है? तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब कि वादी। नहीं, वादी क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गिटार का भारतीय संगीत में आगमन कब माना जाता है? गिटार का भारतीय संगीत में आगमन कब माना जाता है? ए में आपका 1925 है, बी में 1950 है, सी में प्रारंभ से, डी में साथियों 1901। साथियों फट से बताइए
कि गिटार का भारतीय संगीत में आगमन कब माना जाता है? तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। तो मित्रों गिटार का भारतीय संगीत में जो मित्रों आगमन हुआ है सन 1925। ठीक है मित्रों, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सितार बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सितार बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए में आपका छड़ी है, बी में आपका गज है, सी में मित्रों मिजराब है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 47वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सितार बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों बताते चलें कि 47वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मिजराब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न मित्रों भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है? फट से मित्रों बताइए। और मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है, नहीं और बहुत पुराना कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो मित्रों भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका सुगम संगीत है, बी में कर्नाटक संगीत है, सी में पाश्चात्य संगीत है और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है? तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। भिखारी ठाकुर का संबंध तो किससे है? तो सुगम संगीत से है, नहीं। और मित्रों इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, नहीं। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए। साथियों बताते चलें यदि आप बिहार स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस, तो मित्रों आप हमारे चैनल के साथ मित्रों जरूर ज्वाइन करें। मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों इस नंबर के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे मित्रों आप कम समय में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मित्रों जरूर आप पैकेज को परचेज कर करके देर नहीं कीजिए, तो अंधेर हो जाएगा, नहीं। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहां से भी देख रहे हैं, जिस स्टेट से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं से प्यार से बोलिए और ताकत लगा करके एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।